सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7 एंड टुडे आपका डे 3 है CUT की एग्जामिनेशन को लेकर और तीनों दिन ही केमिस्ट्री का एग्जाम रहा है। तीनों ही दिन में एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिला है और जिन बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में है उनको कैसे चीज़ों को यहाँ पे सीखना है और आगे मूव ऑन करना है, मैं इस वीडियो में आपको हेल्प करूंगी। ऑल्सो मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस भी दे दूंगी, क्या टॉपिक्स पूछे गए और क्या आज का पेपर का लेवल रहा। पहली बात तो केमिस्ट्री का लेवल मॉडरेट ही पूछा जा रहा है तीनों ही दिनों में, ऑल्दो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल जो 13 को पेपर था 13 से थोड़ा सा ट्रिकी 14 को था, लेकिन आज का पेपर कंपैरेटिवली अच्छा पूछा गया, बहुत डिफिकल्ट आपको देखने को नहीं मिला है। अगेन एक चीज में एडवांटेज जो आपको लगातार देखने को मिल रही है वो है न्यूमेरिकल्स, लेकिन आज के पेपर में न्यूमेरिकल्स थे, ऑल्दो अगेन बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। आज के सेशन में और क्वेश्चन जो हम लोग को लग रहा था कि यार फिजिकल से क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, लेकिन पिछले तीनों ही दिनों में फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग आपके 40% फिट जो क्वेश्चंस हैं पेपर में देखने को मिले। और आज के पेपर में इनऑर्गेनिक के केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही थे, दैट टू ऑल्सो स्पेसिफिकली फ्रॉम D&F ब्लॉक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से किन चीज़ों पे फोकस करना है। लास्ट में मैं आपको ये भी बता के जाऊंगी कि आपको क्या पढ़ लेना चाहिए अगर आपका पेपर आने वाले दिनों में है, एंड क्या आप चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक एक सेशन लेकर आऊं जिसमें मैं आपको वो गेस क्वेश्चंस करवाऊं जो आपके एक्सपेक्टेड है अपकमिंग सेशन में ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस एंड द टॉपिक्स जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप ये चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि येस मैम वी वांट दिस सेशन, प्लीज ब्रिंग इट। तो अगर आप ऐसा चाहोगे तो मैं कल या परसों में एक सेशन स्पेसिफिकली इसके ऊपर लगवाऊंगी एंड आई मेक श्योर कि मैं वो क्वेश्चंस आपको एक बार करवा दूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए, ठीक है। ओके सो अगर मैं बात करूं बच्चों तो 50% अगेन आपका फिजिकल ही रहा है और ऑर्गेनिक अगेन 40% से 50% के बीच में वेरी कर रहा है। और इनऑर्गेनिक के केवल बेटा 4 क्वेश्चन इस बार के सेट में भी देखने को मिले, ठीक है। मेरे को एक बच्चा है, आई थिंक आशुतोष है, उसने मेरे को मेल किया एंड पूरा लिस्ट ही शेयर्ड मी। आई थिंक स्पेसिफिक क्रेडिट प्लीज सभी लोग कमेंट सेक्शन में भी डाल के जाइएगा क्योंकि ही हेल्प्ड यू ऑल अलॉट। दिस रियली मीन्स अलॉट क्योंकि ये एक CBT पेपर है, टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, बट ही मेड श्योर कि ही गेव मी द एंटायर लिस्ट एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। तो आप लोग भी जब पेपर अपना देकर आते हो तो येस यू कैन हेल्प अदर्स बाय मेकिंग श्योर कि आप यहाँ पे जरूर एक एनालिसिस दो ताकि और जो बच्चे हैं जिनका पेपर आने वाले सेशन में उनको यहाँ पे मदद मिल सके। तो ये एक स्पेशल शाउट आउट आशुतोष को मेरी साइड से फॉर हेल्पिंग ऑल अदर स्टूडेंट्स एज वेल। तो देखो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एक देखने को मिला बेटा हाफ लाइफ से, ठीक है। ये तीनों बार ही आया, 13, 14, 15 तीनों में ही पूछा गया। अरेनियस इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक में आपको SN2 रिएक्शन का ऑर्डर, पिछले पेपर में SN1 पूछा गया था तो SN1 SN2 से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। टेस्ट तीनों ही पेपर में पूछे गए हैं। टेस्ट का एक मैच द फॉलोइंग है, जैसे कि मुझे बोला टेस्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार भी। नेम रिएक्शंस डायरेक्टली पूछे गए हैं तो नेम रिएक्शन से भी मैच द फॉलोइंग है, तो नेम रिएक्शंस भी करके जाइएगा जो मैंने आपको लिखवाए हैं अलग से, ठीक है। इसके बाद क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने बोला है सवाल आएगा D&F ब्लॉक से, वो क्वेश्चन था। रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना, शेप का क्वेश्चन था, ठीक है। sp3 sp2 यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल पूछा हुआ, तो मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल सा टॉपिक था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड से हर बार सवाल पूछा गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप किसी भी हालत में लाइटली नहीं ले सकते हो। लेंथेनॉइड पढ़ के जाना, पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। देन फिनॉल के रिएक्शंस पे क्वेश्चन था, तो इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और पैरेलली बेटा अगर मैं जाऊं तो न्यूमेरिकल एक मोल्स के ऊपर, और पता है जितने भी अभी तक मैंने सेट देखे हैं कि आपको सोल्यूशन से ना एक न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही सिंपल पूछा जा रहा है, जैसे कंसंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी है, मोलारिटी है, मोल्स का कंसेप्ट है। तो आप सभी लोगों को ये मेक श्योर करना है कि ये आप एक बार अच्छे से करके जरूर जाए, ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे, यस ऑल राइट। सो ये आप लोग को हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल से, तो यहाँ पे आप लोग को स्टार्च से रिलेटेड, ग्लूकोज से रिलेटेड लगातार तीनों दिन ही आपको यही क्वेश्चन देखने को मिला है, वो पूछा गया था। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने बोला था इस बार, जब मैंने आपको इस बार का रैपिड रिवीजन स्टार्ट करवाया था कि यार टाइप्स ऑफ सोल्यूशन से क्वेश्चन बन सकता है, तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन से आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो अगेन इस बार भी वो आया हुआ है, ठीक है। E0 सेल से एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डाल दिया गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकलवाना था 298 केल्विन के ऊपर। तो फिजिकल केमिस्ट्री काफी पूछी गई है, फिजिकल केमिस्ट्री पे आपको एक ओवरव्यू जरूर रखना है। रिएक्शन में जो क्वेश्चंस थे, रिएक्शन के सीक्वेंस टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 14 को भी पूछे गए हैं, 15 को भी पूछा गया है आपसे। इसके अलावा आपको कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एंड डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, जो कि अगेन हमने बोला है कि यहाँ से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है।
प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत ज्यादा हेवी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, 1-2 क्वेश्चन ही थे। एंड देन आप लोगों से डायग्राम सिंबल पूछे गए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो ये एक ओवरव्यू रिव्यू है बच्चों जो आपको इस बार के सेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इतना तो पहले आप लोगों को कर ही लेना है, ठीक है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू और जरूर यहाँ पे दे देती हूँ कि इफ आई टॉक अबाउट द लेवल, ठीक है, पहली बात तो मैं बात कर लेती हूँ लेवल की। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फिजिकल का आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपको ट्रबल कर सकता है। ऑर्गेनिक रिपीटेड ही रहेगी, इनऑर्गेनिक में आप लगभग रिलैक्स कर सकते हो। इसमें आपका फोकस बेटा डी एंड एफ ब्लॉक पे बहुत अच्छा होना चाहिए। स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ लेंथेनॉइड्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, लेंथेनॉइड्स हर सेट में है, ठीक है। लेंथेनॉइड से पक्का क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से बेटा रीड होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी अगर पेपर है तो। फिजिकल के लिए एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट कर लीजिए और आपके एग्जाम्पल्स भी तीनों चैप्टर्स के, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और मैं बोल रही हूँ सोल्यूशन के लिए आप जितने भी कंसंट्रेशन के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। एंड पैरेलली इफ आई से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अभी तक उसने फेराडे लॉ टच नहीं किया है तो आप फेराडे लॉ पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। ई नॉट सेल पे प्रैक्टिस करो और जो आपका कंडक्टिविटी का क्वेश्चन होता है उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। काइनेटिक्स में हाफ लाइफ कंसिस्टेंटली पूछा ही जा रहा है तो हाफ लाइफ है, फर्स्ट ऑर्डर और अर्हेनियस, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स है जो बार बार पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक रॉल्ट लॉ टच नहीं किया, आने वाले शिफ्ट में मुझे लगता है रॉल्ट लॉ पे आ सकता है। ऑर्गेनिक में स्पेसिफाइड कर देती हूँ, नेम रिएक्शंस रट के जाने, टेस्ट रट के जाने, SN1 SN2 का ऑर्डर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल एनिलीन का। एंड देन प्रिपरेशंस होनी चाहिए क्लियर क्योंकि प्रिपरेशन से ही आप सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, यू नीड टू नो ग्लूकोज, यू नीड टू नो स्टार्च, ठीक है। यू नीड टू नो फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, है ना। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ विटामिन से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और प्रोटीन से भी अमीनो एसिड से स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स रहेंगे जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं अब जिनका पेपर 16 से 19 मई के बीच में, क्योंकि ये एडमिट कार्ड आ गया है। एंड नाउ इफ यू वांट अ स्पेशल सेशन तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इस पेपर के लिए गुड अटेम्प्ट 42 से 45 रहेगा क्योंकि पेपर थोड़ा ईजी था, आज का बहुत ही टफ नहीं था, है ना। ये बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब अगेन आप लोग अगर इसमें 4-5 क्वेश्चन गलत भी करो तो इट्स फाइन क्योंकि उतना तो नेगेटिव मार्किंग कर ही देते हैं बच्चे, लेकिन इतना अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा है, इससे ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू, जैसा कि मैं आपको हर सेशन में ही बोल रही हूँ, जितने भी बच्चे भाई पेपर देकर आ चुके हैं मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में भी बता के जाना क्या आप लोगों को जो रैपिड रिवीजन है उसके बाहर कोई और कंसेप्ट लगाने की जरूरत पड़ी, यस और नो। रैपिड रिवीजन भी प्लीज बहुत अच्छे से करके जाओ, वो वीडियो 3 घंटे का वीडियो है, पूरा केमिस्ट्री आपका पेपर से पहले सेट हो जाएगा। निचोड़ पूरा डिटेल पे पढ़ने के लिए एक बार देख लो जिनका पेपर अपकमिंग डेज में है। एंड साथ में जो मैंने बोला जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, चाहे ईबीपी वाला है, चाहे आपका 75 क्वेश्चंस वाला सेशन है, और जो मेरे साथ प्रतिज्ञा वाले बच्चे हैं प्रतिज्ञा के क्वेश्चंस अच्छे से करके चले जाओ। ब्रह्मास्त्र देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, ब्रह्मास्त्र ले सकते हो। एडिशनली ऐप पे जाके उसमें भी आपको क्वेश्चंस मेरे वाले मिल जाएंगे, ठीक है। एडिशनली इफ यू वांट अ स्पेशल सेशन जिसमें मैं आपको एक गेस टाइप पेपर करवाऊं, जिसमें मैं आपको गेस क्वेश्चंस करवाऊं, तो उसके लिए यू नीड टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो देखो मैंने, क्योंकि मेरी तरफ से मैं आपको सारा काम करवा चुकी हूँ, अभी एडिशनल है मेरी तरफ से, मैंने आप लोगों को थ्योरी करवा दिया, रिवीजन करवा दिया, क्वेश्चंस करवा दिए, वहीं से ही आ रहा है वो, ठीक है। बट स्टिल इफ यू वांट कि मैम एक बार थोड़ा आप लाइव आके एक बार प्रैक्टिस करवा दो, रिवीजन करवा दो, क्वेश्चंस करवा दो, थोड़े से हमारे को थोड़ा और कॉन्फिडेंस फील होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल मेक श्योर कि मैं ये सेशन भी आप लोगों के लिए कर लूँ, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पुट देयर ऑनेस्ट ओपिनियन, पेपर कैसा गया, जितने बच्चों का भी अभी तक हो चुका है 13, 14, 15 में डेट के साथ रिव्यू डाल देना, और जिनका पेपर आने वाले डेट्स में है वो भी अपनी डेट्स डाल के जाइएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये जो सेशन है इसको लेके आ सकूं। अभी तक का बच्चों रिव्यू यही है, केमिस्ट्री बच्चों को तंग नहीं कर रहा है, केमिस्ट्री में बच्चे परेशान नहीं है, पेपर डायरेक्टली नोट से आ रहा है, पेपर डायरेक्टली क्वेश्चन से आ रहा है जो हमने किए हैं, टाइम से खत्म हो रहा है। लेकिन बस अगर आप थोड़ा सा काम और कंपोज होकर पेपर दोगे, जो टॉपिक्स मैं आपको हर बार बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको हर बार बता रही हूँ, इनको फोकस करके एक लास्ट रिवीजन करके चले जाओगे, शांति से पेपर दोगे, जो सिखाया वो करके आओगे, आप बहुत अच्छे से पेपर करके आओगे, ठीक है। पेपर खत्म होने के बाद प्लीज़ अपना रिव्यू
ठीक है, या अपना फ़ोन नंबर के साथ मुझे मेल कर दिया करो, क्योंकि मैं हर पेपर के बाद बच्चों से कनेक्ट कर रही हूँ, मैं आपसे भी कनेक्ट करूँगी, ठीक है। और पेपर से पहले के लिए एनालिसिस को फॉलो करें, एंड इफ़ यू वांट द स्पेशल सेशन, इसके लिए भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक है। आई एम वेरी मच श्योर जो बच्चा यहाँ पे मुझसे पढ़ के जा रहा है वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा, अभी तक का यही मेरे को फीडबैक मिल रहा है। बाकी अपकमिंग वाले बच्चों के लिए भी बहुत सारी गुड विशेस, प्लीज फॉलो द सेम रूटीन, एंड येस अ न्यू सेशन इफ यू वांट, आई विल मेक श्योर कि ये भी मैं आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट मत करना, कुछ भी नया मत करो, जितना जो चल रहा है उसी को फॉलो करते चलो, पेपर बढ़िया होगा। दैट इज द रिव्यू फॉर टुडे एज वेल। द एग्जाम वाज मॉडरेट, द एग्जाम वाज मोर फोकस्ड ऑन फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन मोर फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, एंड रीड DNF ब्लॉक का NCERT, ठीक है। सो गुड लक, टेक केयर, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा गया पेपर, और आपका पेपर कब है, और आप स्पेशल सेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।